हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। आज हम लोग क्लास 10th का उर्दू जो है उसका चैप्टर नंबर 8 पढ़ने जा रहे हैं। ये भी एक मजमून है। हमने इससे पहले 2 मजमून देख लिए, 4 अफसाना देख लिए और एक हम्द था वो भी देख लिए। यानी कि हम लोगों ने 7 चैप्टर कर लिए अच्छे से। और अगर किसी को इसमें डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। आज हम लोग 8वां चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं और 8 चैप्टर को अच्छे से पढ़ेंगे। इसमें देखेंगे जो भी क्वेश्चन आंसर है। ये वीडियो देखने के बाद आपको जितने भी क्वेश्चन है, जितने भी आंसर है, वो सब आपको, जितने भी क्वेश्चन है उसके आंसर आपको मालूम हो जाएंगे। तो आप इस वीडियो में बने रहें और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो तो आप इसे लाइक करें और शेयर भी करें। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले इसका हम देखते हैं ये क्या है। ये एक मजमून है। मजमून में हमने 2-3 चैप्टर पढ़ा है तो उसमें हमने बता दिया है कि किसी भी एक टॉपिक पर पूरा डिटेल में बहस करना ही क्या कहलाता है? मजमून कहलाता है। किसी भी एक टॉपिक पर पूरा डिटेल में बहस करना मजमून कहलाता है, मजमून कहलाता है। ठीक है, तो मजमून ये अदब की पहचान है। इसके मुसन्निफ है डॉक्टर अब्दुल मुगनी। तो पहले हम लोग इनके बारे में जानेंगे। एक जो पहला वाला मजमून था आलमी हिद्दत, तो वो तो माखूज था, हमारे सिलेबस से लिया गया था बस, बट इसके राइटर हैं डॉक्टर अब्दुल मुगनी और इनके बारे में ज्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसीलिए पहले हम इनके बारे में जानेंगे कि इन्होंने कहाँ से तालीम हासिल की। ठीक है, तो डॉक्टर अब्दुल मुगनी, इनकी पैदाइश 1934 में जिला औरंगाबाद बिहार में हुआ। ठीक है, इनके वालिद का नाम मौलाना अब्दुल रऊफ था और इन्होंने मदरसा शमसुल हुदा से आलिम की सनद हासिल की। आलिम की सनद हासिल की। ठीक है, और इब्तिदाई तालीम इन्होंने घर पर ही की। इब्तिदाई तालीम इन्होंने घर पे हासिल की। ठीक है, इन्होंने अपनी मुलाजमत का आगाज पटना यूनिवर्सिटी के, पटना एक कॉलेज है, कॉलेज से बहैसियत अंग्रेजी लेक्चरर से किया। क्योंकि इन्होंने अंग्रेजी में एमए किया था, इसीलिए इन्होंने अंग्रेजी से ये पटना यूनिवर्सिटी से अपना मुलाजमत की शुरुआत की। ठीक है, बाद में इनका तबादला हुआ। तबादला मतलब वहाँ से उनका प्रमोशन हुआ और बीएन कॉलेज में उनका ये फिर से ये प्रमोशन हुआ और जाकर वहाँ पे लेक्चरर मुकर्रर हो गए। ठीक है, इनकी कुछ किताबें हैं जो बहुत ज्यादा मशरूफ मारूफ है। जैसे उनमें ये जो इनकी किताबें हैं ये तनकीद की है। तनकीद मतलब होते हैं खरे खोटे की पहचान करना, आलोचना करना। आलोचना मतलब किसी की सिफत बयान करना। सिफत में खूबी भी आती है, खराबी भी आती है। ठीक है, तो जिसमें ज्यादा एतदाल, नुक्ता नजर, म्यारो इक़दार, तश्कील जदीद और इकबाल और आलमी अदब वगैरह, इनके और भी बहुत सारे तनकीद की किताब है। फिर आखिर में इनकी वफात 5 सितंबर 2006 में हो गई। ठीक है, देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं 1934 में इनकी पैदाइश हुई और 2006 में इनकी इंतकाल हो गई। ठीक है, तो ये थे डॉक्टर अब्दुल मुगनी के बारे में जो भी डिटेल थी वो ये थे। अब आते हैं, जानते हैं अदब की पहचान। ये जो मजमून है, ये आखिर इस मजमून में ये बताना क्या चाहते हैं अदब के बारे में? अदब की पहचान, आखिर अदब की पहचान क्या है? सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अदब जो है, अदब हम कहते किसको है? आप एक बार इसकी स्क्रीनशॉट लें। ठीक है, मैं आपको स्क्रीनशॉट लेने के लिए इसलिए बोला क्योंकि मैं यहाँ पे कुछ पार्ट्स मिटाऊंगा। ठीक है, समझाने के लिए आपको। अदब की पहचान, अदब के 2 मानी होता है। सबसे पहला ये अदब मतलब इज्जत करना किसी की। मैं यहाँ से मैं मिटाता हूँ, आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। आई होप आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ से मिटाता हूँ, ये पार्ट्स को मैं मिटा देता हूँ। अदब की पहचान, सबसे पहले हम अदब के माने समझते हैं। अदब का माने हम लोग 2 चीज से समझते हैं। एक तो अदब का मतलब हम समझते हैं एहतराम करना। एहतराम करना,
किसी की इज्जत करना, घर में मेहमान आया, ये कोई बड़ा आदमी है हमसे, तो उसकी इज्जत करना, ये एक अदब हुआ, ठीक है। और दूसरा ये जो बता रहे हैं अब्दुल मुगनी, ये इस अदब की बात नहीं कर रहे हैं, ये उस अदब की बात कर रहे हैं जो लिखने में होता है। तो लिखने में कौन सा अदब होता है? लिखने में देखिए, जैसे कि बहुत सारी चीजें लिखी हुई है, आप अखबार पढ़ रहे हैं या किसी भी तरह की साइंस की किताबें पढ़ रहे हैं और या कोई भी चीज पढ़ रहे हैं, तो क्या वो अदब है? और क्या हम उसको अदब कह सकते हैं? क्योंकि लिखी हुई चीज को ये अदब कहा जाता है। लेकिन ये बोल रहे हैं कि क्या हर लिखी हुई चीज अदब है? तो नहीं, हर लिखी हुई चीज अदब नहीं है। वो इसलिए कि अदब में बहुत सी चीजें देखी जाती हैं, जैसे कि होता है फिक्र फन होना चाहिए। जब हम कोई भी चीज लिख रहे हैं तो उसमें फिक्र फन होना चाहिए, उसमें सोच होना चाहिए, उसमें फिक्र होनी चाहिए कि आखिर हम लिख क्या रहे हैं, ठीक है। फिक्र फन मतलब लिखने का भी एक अंदाज होता है, ठीक है। फिक्र फन होना चाहिए। और जो चीज लिखा हुआ है, जैसे कि हम साइंस की किताब पढ़ रहे हैं, तो वो जो लिखा हुआ है उसमें कवायद जो है, कवायद नहीं होता है उसमें। हर एक जो लैंग्वेज है, बहुत सारे लैंग्वेज मिलाया हुआ होता है। जैसे कि आप हिंदी के साइंस की किताब पढ़ेंगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, तो उसमें कई कई जगह पे इंग्लिश के भी वर्ड्स होते हैं, ठीक है। तो ये अदब नहीं हुआ, क्योंकि अदब हम उसको कहेंगे जब हम किसी लैंग्वेज में इसको लिख रहे हैं तो पूरा उसी लैंग्वेज में हो। अगर हम उर्दू में लिख रहे हैं तो सारे उसके अल्फाज जो हैं, सारे जो लफ्ज हैं, सारी जो सेंटेंसेस है, वो सब चीजें उर्दू में होनी चाहिए। और अगर हम किसी चीज को इंग्लिश में लिख रहे हैं तो वो सारी चीज इंग्लिश में होनी चाहिए। और अगर हम किसी चीज को हिंदी में लिख रहे हैं तो वो सारी चीज हिंदी में होनी चाहिए। और वो उसके कवायद को फॉलो करने चाहिए। उनकी जो कवायद है, वो जो कायदा है हिंदी में लिखने के, उसको फॉलो करना चाहिए। फिर उर्दू में अगर लिख रहे हैं तो उर्दू के जो कवायद है उसको फॉलो करना चाहिए, ठीक है। तो ये भी आता है कवायद, ठीक है। कवायद, कवायद जो कि हम अगर अखबार पढ़ रहे हैं तो उसमें ये सब चीज नहीं होती है, बस उसमें इंफॉर्मेशन दिया होता है। वो किसी भी तरह बस उस इंफॉर्मेशन को हमारी तरफ पहुंचाया जाता है, ठीक है। उसमें ज्यादा ये चीज नहीं देखा जाता, ज्यादा कवायद नहीं देखे जाते, ये सब नहीं देखा जाता, ठीक है। और उसमें मतलब बात को पहुंचाने का एक अंदाज नहीं होता है, ठीक है। अंदाज जो होता है ना, मतलब किसी भी चीज को पेश करने का, वो उस तरह नहीं होता। बस उसमें इंफॉर्मेशन दिया रहता है कि आज ये हुआ, आज ये हुआ, ठीक है। हाँ, उसके बाद आता है पूरी जानकारी होनी चाहिए। अगर हम किसी चीज के बारे में लिख रहे हैं तो उस चीज की पूरी जानकारी होनी चाहिए, उस चीज की पूरी जानकारी होनी चाहिए, जानकारी होनी चाहिए, ठीक है। पूरी जानकारी होगी तब ये अदब में शुमार होगा, वरना नहीं। मतलब हम कोई चीज बताने आए हैं, जैसे कि हम आपको भी पढ़ा रहे हैं, अगर हमको इसी चीज के बारे में मालूम ना हो, हम इसके बारे में कुछ भी बोलने लगे, तो क्या वो अदब हुई? नहीं हुई ना। या इसके बारे में हमको लिखने के लिए दिया गया, हम लिखने की बात कर रहे हैं क्योंकि अभी हम बोल रहे हैं तो वो तो आप शुमार नहीं करेंगे। हम लिखने की बात कर रहे हैं क्योंकि अदब जो अभी बात हो रही है जिस टॉपिक पे, वो लिखने की बात हो रही है। तो क्या अगर हम अदब के बारे में कुछ भी लिख दें या उसमें किसी भी तरह की मिलावट करके लिखते चले जाएं, तो क्या वो अदब होगी? नहीं होगी। और उस चीज के बारे में कुछ भी जानकारी नहीं है, उस चीज के बारे में हम कुछ भी बताते चले गए, तो क्या वो अदब होगी? नहीं होगी। इसीलिए जिस मौजू पे हम लिख रहे हैं, जिस टॉपिक पे हम लिख रहे हैं, उस पे हमको भरपूर उसकी जानकारी होनी चाहिए कि आखिर हम कह क्या रहे हैं, ठीक है, बताना क्या चाहते हैं, ठीक है। अब उसके बाद में हमको मालूम होनी चाहिए उसके बारे में, और उसके लिए हमको पूरे अल्फाज होने चाहिए। अल्फाज मतलब अल्फाज इसलिए क्योंकि अगर बता रहे हैं किसी भी चीज को, मान के चलिए हमको किसी भी टॉपिक पे बहस करने के लिए दिया गया, बहस या लिखने के लिए दिया गया, आलमी हिद्दत, ठीक है, हम लोग पढ़े हैं ग्लोबल वार्मिंग, उसके बारे में लिखने के लिए दिया गया, ठीक है। तो हम और बोला गया कि इसको उर्दू में लिखो, हम उर्दू लिखते रहे और बीच में आलमी हिद्दत की जगह लिख दिया ग्लोबल वार्मिंग। तो क्या ये अदब हुआ? ये अदब नहीं हुआ, क्योंकि हम उसमें उर्दू लिख रहे हैं ना, तो उर्दू में सीधे इंग्लिश कैसे डाल दिए? मिक्सचर नहीं होनी चाहिए किसी भी लैंग्वेज की। मतलब ये बता रहे हैं डॉक्टर अब्दुल मुगनी कि हर लिखी हुई चीज अदब नहीं है।
अदब वो है जो इस भाषा में लिखा हो, जिस लैंग्वेज में लिखी हो, वो उस कवायद को फॉलो कर रहा हो, ठीक है। और उसके बाद में इसकी और भी चीज होनी चाहिए, जैसे कि ये मौजू मौजू हमको मालूम होना चाहिए कि किस मौजू पे हम लिख रहे हैं, ठीक है। मौजू भी मालूम होनी चाहिए कि हम किस मौजू पे लिख रहे हैं। मौजू मौजू मालूम होनी चाहिए, किस टॉपिक पे हम बहस कर रहे हैं। मालूम चले कि एक टॉपिक दिया गया, उसमें 3-4 टॉपिक मिला के हम लोग बहस कर रहे हैं, तो ये अदब नहीं हुआ। अदब के अंदर एक ही चीज पर पूरे डिटेल में बहस किया जाता है और पूरे कवायद को फॉलो करके किया जाता है, ठीक है। और उसके बाद इसमें एक और चीज होती है जो सबसे ज्यादा खूबसूरत होती है, वो होती है इसकी हैयत। हैयत का मतलब होता है बनावट। हैयत की मतलब होता है बनावट। इसका बनावट मतलब मान के चलिए, अगर हम कोई किसी भी चीज को 2 लाइन में बहुत ही अच्छे से सजा कर पेश कर रहे हैं, तो वो शेर की अंदाज हो गया, तो उसकी बनावट एक हो गई और वो उस बनावट को हम शेर कह रहे हैं, ठीक है। उसी तरह हम उसको 4 लाइन में अगर पेश किए तो वो रुबाई हो गई, ठीक है। और उसी तरह हम उसकी नसरी अंदाज में पेश कर रहे हैं, जैसे कि हम बता रहे हैं किसी कहानी को अच्छे से, तो जैसे कि हम अफसाना के अंदाज में बता रहे हैं, नॉवेल के अंदाज में बता रहे हैं, ठीक है। तो ये एक अंदाज हो गया, उसकी हैयत हो गई, उसकी बनावट हो गई, ठीक है। जैसे कि हम किसी भी चीज का इंफॉर्मेशन अगर हम दे रहे हैं, देखिए बात ये है, अदब का कुल हम मतलब हम पूरा इसका मीनिंग अगर हम बताना चाहें, तो अदब वो चीज है जिसके बारे में हम जो चीज बता रहे हैं, उसको बताने वाले को भी मजा आए और सुनने वाले को भी मजा आए। सुनने वाले को लगे वाह, इसने क्या अल्फाज यूज किए हैं, क्या इसने वर्ड्स यूज किए, कितने बेहतरीन इसने अंदाज में सुनाया। जैसे कि मैं कुछ लाइंस कहूँ, जैसे कि मैं ये कहूँ कि कल रात बहुत ज्यादा बारिश हुई और सड़क भर गया पानी से, ठीक है। ये आप सुन लेंगे, हाँ ये हो गई, ठीक है। अगर इसी को हम कुछ अदब के अंदाज में, कुछ बेहतरीन अंदाज में अगर हम आपको पेश करें, जैसे कि ये कहें कि कल रात बादल ने इतना रोया कि सड़कों ने अपने आप को सैलाब बना लिया। तो ये सुनने में अच्छा लग रहा है कि सोचिए, ये शेर एक नसरी अंदाज में, शेरी अंदाज में मैंने आपको सुना दिया, किसी भी बात को एक हैयत, एक बनावट के अंदर आपको सुनाया, एक अदब के अंदर। तो इसी को कहते हैं अदब। डॉक्टर अब्दुल मुगनी ने इसी चीज को बताया कि हर लिखी हुई चीज अदब नहीं होती है। अदब वही चीज होती है जिसके बारे में पूरा इंफॉर्मेशन हो और उसी जिस लैंग्वेज में लिख रहे हैं, उसी लैंग्वेज में वो चीज लिखा हो, तो उसके अंदर कोई और लैंग्वेज ना मिक्स किया गया हो। ऐसा है कि ऐसा नहीं हो कि मतलब हम किसी भी चीज को हिंदी में बता रहे हैं और बीच में संस्कृत घुसा दिए, ठीक है, या उर्दू में बता रहे हैं बीच में इंग्लिश घुसा दिए, तो ये अदब के अंदर शुमार नहीं होगी। और इसीलिए हम ये कह सकते हैं जो अखबार होते हैं उसके अंदर बहुत सारी लैंग्वेज बीच बीच में घुसाई होती है, तो हम उसको नहीं कहेंगे कि ये अदब है। हर लिखी हुई चीज अदब नहीं होती। यही बात तो वो अपने ये मजमून में बताना चाहते हैं कि हर लिखी हुई चीज अदब नहीं होती। अदब की पहचान, अदब को तो जानते सब लोग हैं पर पहचानते कोई नहीं। वो कह रहे हैं कि अदब को जानते सब लोग हैं पर पहचानते कोई नहीं, ठीक है। अदब लोग पढ़ना तो चाहता है पर उसको समझना नहीं चाहता, क्या आखिर अदब है क्या। तो ये थी अदब, अदब की पहचान। मैंने आपको उतना इन्फॉर्मेशन दे दिया जितना से आप क्वेश्चन आंसर अच्छे से कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों में भी शेयर करें और हमारे चैनल जाहिद हुसैन एकेडमी को सब्सक्राइब करें, ताकि इस वीडियो की आने वाली पहली नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे, ठीक है। और अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं कोशिश करूंगा कि उस पर एक सेपरेट वीडियो बनाऊं या कमेंट में ही उसका जवाब दे दूं, ठीक है। तो थैंक यू, बने रहे हमारे इस चैनल के साथ।